नमस्कार दोस्तों। तो इस रीट सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और आज फिर मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भिन्न टॉपिक से संबंधित आपके सामने लेकर आया हूं। देखो दोस्तों, जब भी आप ये सेशन अटेंड करें तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप खुद पेन और कॉपी लेकर बैठे इनके प्रॉपर खुद से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। प्लस जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके और उन प्रश्नों को एक बार जो भी आपसे नहीं हुए हो ना वो घर पे एक बार वापस प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लेके लाए जा रहे हैं जो आपके रीट की एग्जाम में सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे भाइयों। और फिर से वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बोला कि आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज फिर कुछ प्रश्नों के माध्यम से शुरू करते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक से प्रश्न। अच्छा, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न जो है वो एक इकाई भिन्न है। ये एक नया शब्द आया, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न जो होती है वो ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश जो है, अंश का मान क्या हो, एक हो। अंश एक होना चाहिए, बट्टा में कोई भी संख्या हो चल जाएगी। 1/n के रूप में जो भिन्न होती है वो इकाई भिन्न होती है। तो यहाँ अगर अपन इकाई भिन्न की बात करें जिसका अंश एक हो और हर में कुछ भी हो सकता है तो 1/8 सही भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक छोटा सा प्रश्न था, बस ये शब्द के बारे में पता होना चाहिए, इकाई भिन्न क्या होती। अच्छा, आगे है हमारे पास एक और प्रश्न, बोला निम्न में से कौन सी संयुक्त भिन्न है। फिर से एक नया शब्द आया, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न का मतलब होता है मिश्र भिन्न। संयुक्त भिन्न यानी मिश्र भिन्न होता है मेरे भाइयों। और मिश्र भिन्न यहाँ कौन सी भिन्न नजर आ रही है, 2 सही 1/5। ये जो है ये एक मिश्र भिन्न का रूप है जो एक संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहलाएगी। फिर से अच्छा प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन एक नया शब्द हमारे पास था। अगले प्रश्न पर जाने से पहले फिर से बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लें, है ना। और ये जो वीडियो है इसका आज 8वां भाग आपके सामने है और 1 से 7 भाग पहले आ चुके हैं। जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 1 से 7 भाग नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर 1 से 7 भाग पहले के भी देख ले, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे ये। आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। भिन्नों में बड़ी और छोटी कैसे पता करते हैं, अंश में हर का भाग देकर दशमलव में बदल के। तो 1 में 3 का भाग जा नहीं रहा, दशमलव लगाए तो हो गया 10, 10 में 3 तिया 9, पीछे बचा 1, फिर बन गया 10, 10 में 3 तिया 9। दशमलव के 2 अंकों तक मान निकालते। यहाँ भी 2 में 7 का भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा तो 0 हो गया। 20 में 7 दूनी 14, पीछे बचा 6, 60 में 7 8 56। फिर है 4/9, दशमलव लगाए तो हो गया 40, 40 में 9 का भाग 9 चौक 36, पीछे बचा 4, फिर उतारा 0, 40 में 9 चौक 36, दशमलव के 2 अंकों तक मान निकाल रहे हैं अपन। फिर 7 में 13 का भाग दशमलव लगाए तो हो गया 0, 13 पंजे 65, पीछे बचा 5, आगे उतारा 0 और यहाँ भाग जाएगा 3 बार, 13 तिया 39। अब दशमलव के 2 अंकों तक मान निकालने के बाद में दशमलव के 2 अंकों में यहाँ मिला 33, यहाँ 28, यहाँ 44 और यहाँ मिला 53। तो सबसे बड़ा उत्तर 53 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/13। उम्मीद करता हूँ भिन्नों की तुलना, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब आप अच्छे से सीख चुके होंगे और इस पर आधारित एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आप मान के चले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न आपके सामने, फिर से वैसा ही प्रश्न ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। वो है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जब भी छोटी बड़ी भिन्न पता करनी हो, अंश में हर का भाग देते हैं और दशमलव में बदलते। दशमलव लगाए तो हो गया 0, 2 का भाग 10 में 5 बार। अब आगे कुछ बच ही नहीं रहा, जब आगे कुछ नहीं बचे तो दशमलव के बाद दूसरा अंक 0 हो जाएगा। अच्छा, 7 में 12 का भाग दशमलव लगाए तो 0, यहाँ 12 का भाग 5 बार, 12 पंजे 60, पीछे बचा 10, आगे हो गया 0 और 0 100 में 12 का भाग जाएगा आपके पास 8 बार।
फिर से है 5/6, 10 लगाए तो 0, 6 8 48, पीछे बचा 2, 2 का 20 बन जाएगा, 6 तिया 18। 2/5, 10 लगाए तो 0, 5 का भाग 20 में 4 बार, 5 चौक 20, पीछे कुछ नहीं बचा तो दशमलव के बाद अगला अंक 0। सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटा उत्तर क्या आ रहा है? 50 है, 58 है, 83 है या 40 है? सबसे छोटा उत्तर 40, यानी सबसे छोटी भिन्न 2/5। भिन्नों की तुलना से संबंधित कई प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न 1 से 2 ऐसे आएंगे ही आएंगे, और इसीलिए अपन ने बहुत ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस किए। अच्छा, अगला और थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न, कौन सी भिन्न 25% के बराबर है? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आपके पास जो भी प्रतिशत का पद दे रखा हो उसके बट्टा में 100 लिख देना और काट के उसको भिन्न में बदला जा सकता है। चूंकि यहाँ 25% है तो 25/100 कर दो, और अब इसको काट दो ऊपर नीचे किससे कट रहा है? 25 से। 25 का भाग 1 बार, 25 का भाग 4 बार, यानी 1/4। 25% की क्या भिन्न बन गई? 1/4। ऑप्शन नंबर बी। तो यह है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। नए टाइप का प्रश्न, उम्मीद करता हूं आपको अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप अच्छे से सरल कर लोगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, एक भिन्न दे रखी है और बोला इसका सरलतम रूप क्या होगा? 69/92 की सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न क्या होता है? किसी भी भिन्न को यदि ऊपर नीचे कट रही हो तो उसको ऊपर नीचे काटने से उसकी सरलतम भिन्न आ सकती है। ऊपर नीचे यदि आप इसको काटोगे तो आप आराम से इसका सरलतम रूप जो है वो निकाल सकते हो। ऊपर है हमारे पास 69 और नीचे है 92। अगर आप देखो ऊपर नीचे किससे कट रहा है, ये ऊपर नीचे किसी से कट ही नहीं रहा भाइयों। ऊपर 3 का भाग जाता है, नीचे नहीं जाता। अच्छा, नीचे 2 का भाग जाता है पर ऊपर नहीं जाता। ऊपर नीचे समान संख्या से कटनी चाहिए, ये समान संख्या से नहीं कट रही है। ऊपर नीचे भाग जा रहा, ऊपर 13 का जा रहा है पर नीचे नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में इसको सरल करना संभव ही नहीं है। इसका सरलतम रूप यही होगा 69/92, और इसका मतलब सरलतम रूप 69/92 ही है, और ऑप्शन के अनुसार उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि यही भिन्न ऐसी होती ना, 69 और बट्टा में होता 96, है ना, तब अपन यहाँ पे देखते तो ये कटता हुआ नजर आ रहा था। किससे कटता? 3 से। ऊपर 3 का भाग जाता कितनी बार? 3 का भाग 23 बार। नीचे 3 का भाग जाता कितनी बार? 32 बार। और सरलतम रूप 23/32 हो सकता था, लेकिन यहाँ ये 69/92 ऊपर नीचे कट नहीं रही थी। इसका मतलब इसका सरलतम रूप 69/92 ही है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, 2 भिन्नें दे रखी और बोला इनका गुणनफल क्या होगा? भिन्नों का गुणनफल कैसे करते हैं? भिन्नों का गुणनफल करने के लिए पहले मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलते हैं। तो 3 तिया 9 और 1 10, तो पहली भिन्न है 10/3। इसका गुणा करना है 3 चौक 12 और 3 15/4 से। और भिन्नों के गुणनफल करने का क्या तरीका होता है? अंश और हर को काट लो, बस काट के सरल करना। तो काटे कैसे? 3 का भाग 15 में गया 5 बार, इधर ये दोनों कट रहे हैं। 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 2 बार। अब और कट नहीं रहा तो 5 पंजे 25, 25/2। 25/2 को वापस मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? 25 में 2 का भाग देके, तो 2 एकम 2, पीछे बचा 0, आगे उतारा 5। 5 में 2 दूनी 4, पीछे बचा 1। उत्तर हो जाएगा 12 सही 1/2। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 25/2 भी था, और इसी को मिश्र भिन्न में 12 सही 1/2 भी कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। तो ये 2 भिन्नों का गुणनफल करना सीखा। कैसे करते हैं भिन्नों का गुणनफल? आपस में काट कर। एक और प्रश्न है जिसमें कुछ भिन्नें दे रखी है, इनको सरल करना है। जहां यहाँ गुणा का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर वापस गुणा का चिन्ह है। पहले तो सभी भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल देते। 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11/5, फिर प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2, प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2। अब यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है और इधर भी गुणा का चिन्ह है। तो अब इसको सरल करने के लिए क्या करना है? भिन्नों में सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने बोर्ड मास का नियम देखा हो, बोर्ड मास का नियम बोलता है पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक सरल करो, फिर ऑफ यानी का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहाँ गुणा और जोड़ है तो पहले गुणा सॉल्व होगा।
इन दोनों का गुणा सॉल्व कर लो, इन दोनों का गुणा सॉल्व कर लो। इन दोनों का गुणा कैसे सॉल्व करें? काटने से। 5 से 5 कट गया, पीछे क्या बच गया? 11/4 जो और कटेगा नहीं, प्लस इन दोनों को गुणा करोगे, कट नहीं रहा तो जहाँ कटे नहीं वहाँ अंशों का गुणा बट्टा हरों का गुणा, तो 3 तिया 9 और बट्टा में क्या हो गया? 4। अब दो भिन्नों को जोड़ते कैसे है? लसअप लेकर लसअप आ जाएगा 4, 4 में 4 का भाग एक बार, उसका 11 से गुणा यानी 11, प्लस 4 में 4 का भाग एक बार, उसका 9 से गुणा यानी 9। 11 प्लस 9 20/4, 20 में 4 का भाग कितनी बार? 5 बार। सही उत्तर हो जाएगा 5 और उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी विकल्प में 5 नहीं। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत अच्छा और बहुत बेसिक प्रश्न था जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग का प्रश्न। एक और प्रश्न है भाइयों, जहां कुछ और बातें आपको सीखने को मिलेगी, सरल करना है, और जब भी ऐसे प्रश्नों को सरल करना हो तो बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास का नियम बोलता है पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक सरल करें, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवीजन यानी भाग करें, उसके बाद एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा करें, उसके बाद ए यानी एडिशन यानी जोड़ करें, और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन यानी बाकी करें। अब यहां अगर आपको दिख रहा हो तो सबसे पहला काम, ये जोड़ बाकी इन सब हो जाएंगे, पहले यदि कोई मिश्र भिन्न है ना उसको साधारण में बदल दें। तो प्रश्न है 1/3 प्लस 7/9, उसके बाद है भाग में, फिर एक कोष्ठक है जिसमें है 7/10, फिर गुणा में एक है हमारे पास मिश्र भिन्न जिसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा 5/4। पहला काम सबको साधारण भिन्न में बदले। अब लगाएं बोर्ड मास का नियम, क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट यानी पहले कोष्ठक सरल करें। तो कोष्ठक सरल कर लेते हैं, ये रहा कोष्ठक, और कोष्ठक में जो भी है उसको सरल करें। कोष्ठक में क्या है? कोष्ठक में दो भिन्न हैं जो गुणा में है, तो इनको सरल कैसे करते हैं? गुणा वाली भिन्नों को सरल करते हैं काट कर। 5 से 10 कटा 2 बार, और कट नहीं रहा है तो ऊपर 7 हो जाएगा, बट्टा में 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/8, 1/3 प्लस 7/9, और भाग में ये पीछे अंदर बच गया 7, और बट्टा में 4 दूनी 8। अब क्या करें? अब देखो कोष्ठक सरल हो गया, अब प्लस और भाग रह गया। अब पहले क्या सरल होगा? पहले भाग सरल होगा। अब भिन्नों में भाग को कैसे सरल करते हैं? तो ये 1/3 प्लस 7/9, भाग को सरल करने का तरीका होता है भाग की जगह गुणा कर दो और भिन्न को पलट दो। 7/8 का क्या कर देते हैं? 8/7। तो अब ये गुणा पहले सरल हो जाएगा, बाद में जोड़ होगा, पहले गुणा हो जाएगा। अब क्या करें? 7 से 7 कट गया, और ये कट नहीं रहा है, पीछे बच गया 1/3 प्लस 8/9। अब यहाँ दो भिन्नों को जोड़ना है। जोड़ते कैसे है भाइयों? लसअप लेकर। 3 और 9 का लसअप 9 हो जाएगा। 9 में 3 का भाग 3 बार, उसका 1 से गुणा यानी 3, प्लस 9 में 9 का भाग 1 बार, 1 का 8 से गुणा यानी 8, 3 प्लस 8 11/9, 11/9, और इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 1 सही 2/9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने सरल करने का, ये है हमारे पास लंगड़ा भिन्न या वित्तत भिन्न या सतत भिन्न। जहां भिन्न के नीचे नीचे कुछ न कुछ लिखा हुआ वो वित्तत भिन्न या सतत भिन्न कहलाती है। सतत भिन्न का प्रश्न है जिसको अपन को सरल करना है। ऐसे प्रश्न को कैसे सरल करते हैं? सबसे पहले सबसे नीचे वाले हिस्से को सरल किया जाता है, इसको सरल करेंगे। 1 प्लस 1/5, इसको कैसे सरल करें? इसको देखो भाई, डायरेक्ट इसको देखो, या तो बट्टा में 1 लिख के जोड़ो, नहीं तो डायरेक्ट ध्यान रखना जब भी किसी संख्या में कोई भिन्न जोड़नी हो ना, तो पहले इन दोनों का गुणा कर दे, मिश्र भिन्न की तरह कर दे। 5 एकम 5 और प्लस 1 कर दे, ऊपर वाला प्लस कर दे, तो 5 एकम 5 प्लस 1 यानी ये 6/5 बन जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा? 6/5। कैसे बना? इन दोनों का गुणा कर दिया और प्लस कर दिया ऊपर वाला, 5 एकम 5 प्लस 1 यानी 6/5। तो अब अपन पहले नीचे वाले की जगह 6/5 लिख देते हैं, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास, ये हो गया 17, बट्टा में बाकी सब ऐसा कैसा उतार देते हैं, 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1, फिर बट्टा इन दोनों के जोड़ की जगह क्या लिख दिया? 6/5। अब ये बट्टा वाला 5 तीसरा हर ऊपर जाके इस 1 से गुणा हो जाएगा ना, ये जो बट्टा वाला 5 है ये इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपके पास आगे क्या बन जाएगा? 17/1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस ये 5 से गुणा हो गया 1, 5 एकम 5/6।
अब फिर से वही बात, जब आपने सरल कर लिया तो अब ये नीचे वाला पोर्शन पहले सरल होगा। नीचे वाला पोर्शन कैसे सरल होगा, इन दोनों का तो हो जाएगा गुणा, 6 एकम 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 यानी 11/6 इसकी जगह रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 17/1 प्लस 1 बट्टा, और यहाँ ये 1 प्लस 5/6 की जगह आ जाएगा 6 एकम 6 प्लस 5 यानी 11/6। अब बट्टा वाला जो 6 है वो क्या होगा, इस 1 से जाके गुणा हो जाएगा। तो ये आगे हमारे पास अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, आपके पास 17/1 प्लस ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 6 एकम 6 यानी 6/11। अब ये नीचे वाले दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 प्लस 6 यानी 17/11। इन दोनों का जोड़ जो मान रख लेते हैं, ऊपर 17 है, बट्टा वाला हो जाएगा 17/11, ये बट्टा वाला 11 ऊपर जाएगा हर बार की तरह। तो ये आपके पास बन जाएगा 17 इंटू 11/17। यहाँ 17 से 17 कट गया, पीछे क्या बचा 11। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान प्रश्न था, सतत भिन्न का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इस प्रकार आप भी ऐसी सतत भिन्नों को सरल कर पा रहे होंगे। अच्छा, अगले प्रश्न में क्या बोला है, काजल 1 घंटे में किसी किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है। उसने टोटल 2.5 घंटे की पढ़ाई की। कितने घंटे की पढ़ाई की, 2.5 घंटे की। अब देखो आपको बोला है 1 घंटे में कितनी किताब पढ़ी, 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ा। अब क्या बोला, टोटल पढ़ाई की 2.5 घंटे, तो कुल कितनी पढ़ी, 1 घंटे का पता है तो कुल कितना पढ़ा, ये निकालने के लिए क्या करें, आपको पता है 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ रही है, टोटल 2.5 नहीं सॉरी टोटल 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ा। तो 2 सही 1/5 घंटे को पहले तो मिश्र भिन्न को साधारण में बदल दे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 घंटे की पढ़ाई की है। तो 11/5 घंटे में कितनी पढ़ाई, कितना भाग पढ़ा होगा, 1 घंटे में 1/3 भाग। तो 11/5 घंटे में निकालना है तो 11/5 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर अब दो भिन्नों का गुणा कैसे होगा, कट तो रहा नहीं है तो अंशों का गुणा, 11 एकम 11/5 दिया 15 यानी 11/15 भाग, इतना भाग पढ़ लिया। अब आपको ये पूछा है कितना भाग पढ़ने में शेष बच गया। तो शेष भाग हमेशा कैसे निकलता है, शेष भाग निकालने का तरीका है जितना पढ़ा है उसको 1 में से घटा दो, 1 में से पढ़ा हुआ भाग घटा दो तो शेष भाग आ जाएगा। तो 1 माइनस 11/15। अब 1 में से घटाना है, अभी मैंने तरीका बताया, नॉर्मल संख्या में भिन्न को जोड़ना घटाना हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, 15 एकम 15 ऊपर कर देना माइनस 11, 15 एकम 15, 15 में से 11 गया यानी पीछे क्या बचा, 4/15 भाग, ये हो जाएगा शेष भाग। शेष भाग यानी 4/15। अगर इसी में पूछा होता कितना भाग पढ़ा तो उत्तर हो जाता 11/15 भाग पढ़ा। और शेष भाग कैसे निकालते हैं, पढ़े हुए भाग को 1 में से घटा दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के भाग वाले प्रश्न रीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। तो इसका अच्छे से आप घर पे रिवीजन भी करें। प्लस आगे बढ़ने से पहले फिर से वही बात बोलूँगा कि लाइक करने में कंजूसी न करें, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, क्लास में रेगुलर बने रहें और हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ में बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, है ना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक खुद से मिल जाएगा। एक और प्रश्न, अगले प्रश्न में आपके सामने क्या बोला है, इस प्रश्न के अंदर बोला है एक भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए तथा हर में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो वह भिन्न कौन सी थी। ये प्रतिशत वाला प्रश्न मैंने रिपीट किया है क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जब भी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि और कमी हो तो सबसे पहले लिख दे भिन्न और लिख दे अंश बट्टा हर और उसके बाद उनका गुणा करें। प्रतिशत मतलब हिसाब किताब 100 के आधार पर होगा और यदि जितने प्रतिशत की कमी हो तो उसको 100 में से घटा देना और वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देना। अंश में क्या है 20% की कमी, तो 100 में से 20 को घटा दिया, 100 में से 20 गया, अंश का गुणा किससे कर दो 80 से। हर में है 10% की वृद्धि, वृद्धि है तो हर का गुणा हो जाएगा 100 + 10 यानी 110 से।
ऐसा करने पर 16/55 प्राप्त होता है। जो भी प्राप्त होता है वो हमेशा बराबर में आ जाता है, बराबर में आ जाएगा आपके पास 16/55। अब कर दो पक्षांतरण। पक्षांतरण किसको करें? 110 ऊपर भेज दो, 80 कहाँ भेज दो? नीचे। तो आपके पास वास्तविक भिन्न आ जाएगी। तो बराबर में 16/55 तो था ही, इनमें से 110 ऊपर लग गया और 80 नीचे आ गया। 0 से 0 कट गया। 8 का भाग 16 में 2 बार, 11 का भाग 55 में 5 बार। इस प्रकार ये मिल गया 2/5। इस प्रकार भिन्न का मान 2/5 हो गया मेरे भाइयों। बहुत अच्छा प्रश्न था, प्रतिशत वाला। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एक में वृद्धि कमी दे रखी हो और दूसरे में नहीं दे रखी हो तो उसके साथ 100 आता है। जिसमें इसमें बोलते अंश में तो 20% कमी कर दी, लेकिन हर के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो अंश के गुणा में 80 आ जाता, हर के गुणा में 100 आ जाता। इसी प्रकार हो सकता हर में बोल देते, अंश में नहीं बोलते, तब भी वही बात, हर में 10% वृद्धि बोल दिया तो हर में तो 110 आ जाता, अंश में कुछ नहीं बोला तो अंश के गुणा में 100 आ जाता। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना भाइयों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास आवर्त दशमलव संख्याएं जिसको भिन्न में बदलना है। देखो 0.7 के ऊपर बार, इसको भिन्न में बदलना। देखो नॉर्मल दशमलव होता है ना 0.7, अगर बार नहीं लगा हुआ हो तब तो भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव हटाने पर दशमलव के बाद में एक अंक हो तो बट्टा में 10 आता है, 2 अंक हो तो 100 आता है। लेकिन बार वाले में क्या होता है? दशमलव के बाद अगर जो अंक है उस पर बार लगा हुआ हो तो दशमलव हटाने पर क्या होता है मेरे भाइयों? बार वाला पद है, दशमलव हटाओगे तो क्या होगा? बट्टा में 9 आता है। दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार हो तो 9 आता है, 2 अंकों के ऊपर बार हो तो बट्टा में 99 आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 7/9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ये क्या है? ये है एक प्रकार का आवर्त दशमलव जिसमें आवर्ती हो रही है। बार का मतलब क्या होता है? ये जो 7 है इसकी आवर्ती अनंत तक होती ही जा रही है। ये 7 जो है रिपीट होता जा रहा बार बार, इसीलिए 7 के ऊपर क्या लगा हुआ? बार। ऐसा दशमलव आवर्त दशमलव कहलाता है। जिसको भिन्न में बदलने के लिए जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जितने अंकों पे बार होता है नीचे उतने ही 9 आते हैं। चलो अगला प्रश्न देखना एक और, फिर से ऐसा ही प्रश्न है। 0.39 के ऊपर बार, 0.39 और 2 अंकों पे बार है। दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार है, तो इसको भिन्न में बदलोगे तो तब आप क्या करोगे? जब आप दशमलव हटाओगे तो चूंकि 2 अंकों पे बार है, एक अंक पे बार हो तो बट्टा में 9, 2 अंकों पे बार हो तो बट्टा में 99, 3 अंकों पे बार हो तो बट्टा में 999। लेकिन अब ये ऊपर नीचे भिन्न तो बन गई 39/99, लेकिन ये कट रहा है 3 से 13 बार और 3 से 33 बार, यानी इसका भिन्न रूप होगा 13/33। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। एक और प्रश्न है आपके सामने, कुछ घात से संबंधित प्रश्न दिया है। यहां बोला है 16 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.04 इंटू 2 की घात 0.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, रीट के एग्जाम में भाइयों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना और रिवीजन भी करना है इस प्रश्न का। वैसे तो ये प्रश्न बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब ये घातें दशमलव में दी हुई होती है, प्रश्न क्या है? 16 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.04 इंटू 2 की घात 0.2। इस प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? घातांक वाले प्रश्न है ये, घातांक के नियम का प्रश्न है। घातांक के नियम, घातांक के नियम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रश्नों को जब भी सरल करना हो तब आप क्या करें? सबका आधार समान करें, सबको एक ही संख्या की घात के रूप में लिखें। आधार समान कैसे करें? इसका आधार 16 है, इसका आधार 16 है, इसका आधार 2 है, तो सबका आधार छोटे से छोटा 2 कर दो। क्या 16 को 2 की घात लिख सकते हैं? आपको पता है 16 आता है 2 को 4 बार गुणा करने पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो सारे 16 को 2 की घात 4 लिख देते, तो 16 को लिख दिया 2 की घात 4 इंटू पहले से जो घात है वो उससे गुणा हो जाएगी, तो इंटू 0.16। वैसे ही अगले 16 को फिर से लिख दिया 2 की घात 4 और पहले से जो 0.04 है वो इससे गुणा हो जाएगा 0.04।
और इनटू पीछे है 2 की घात 0.2। अब क्या करें, घातों का पहले आप गुणा कर दें। अच्छा, पहले में हो जाएगा 2 की घात 16 चौक 64 यानी 0.64 इंटू अगला क्या है 2 की घात 4 चौक 16, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 0.16 इंटू तीसरा है 2 की घात 0.2। अब अगला घातांक का नियम लगेगा, जब तीन संख्याओं का आधार समान हो तो घातें सारी जुड़ जाती है। जब देखो ये भी 2 की घात, ये भी 2 की घात, ये भी 2 की घात हो, 2 की घात तीनों की घात का जोड़ कर दे 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2। अब घातों का जोड़ कब होता है, जब आधार समान हो। तो इन घातों को जोड़ते हैं, दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर 0.64 0.16 और ये हो जाएगा 0.2, दशमलव के बाद दूसरा अंक नहीं है तो दूसरा 0 और घातों का जोड़ करते 6 और 4 10 का 0, असल लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 का 0, दशमलव लग गया, असल लगी 1 और यहाँ मिला 1.00, यानी ये बन गया 2 की घात 1.00। इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 1.00 का मतलब क्या है 1 और 2 की घात 1 का मतलब क्या है 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा, नए टाइप का, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे घातांक के नियम का प्रश्न एग्जाम में एक आधा जरूर पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, बार बार रिपीट करें और वापस रफ कॉपी में इन प्रश्नों को आप टेलीग्राम चैनल से PDF जो है उसके माध्यम से सॉल्व करें। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है दोस्तों, सो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने भिन्न से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस किए। जल्द ही मैं फिर मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ आपके रीट की तैयारी के लिए। तब तक के लिए यदि आप लोग रीट लेवल 1 का पेड कोर्स बाईस ई लर्निंग ऐप के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप वहां से पेड कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे बाईस ई लर्निंग नाम से सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगी और उस ऐप में मात्र 500 रुपए के आसपास के शुल्क में, शायद 551 रुपए के आसपास के शुल्क में आप लोगों को संपूर्ण पाठ्यक्रम गणित का रीट लेवल 1 की शिक्षण विधियों सहित मिल जाएगा। चलो यहीं कहते हुए मैं अपनी क्लास को आज यहीं रोकता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। धन्यवाद।